नमस्कार। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। इस एपिसोड में छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध, लंका वर्णन, लंकिनी वध और लंका में प्रवेश के बारे में बताया जाएगा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बढ़ाई नहीं कि वह दौड़कर पहाड़ पर चढ़ गए। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे हैं, यानी कि चार दीवारी, और इस परकोटे का परम प्रकाश फैला हुआ है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत अच्छी प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं की रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर लेता हूँ और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरा आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने जब उसकी बात सुनी, उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी। डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करके बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आपको अपने नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय श्री राम। निशिचरी एक सिंधु महुराई, करी माया नभु के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिहि के परछाई।
गई छासक सोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गौ मति धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंदित चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मिग विंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई चढ़े मन त्यागे। ऊमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कंगन कोट कर परम प्रकाशा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट भीति, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकद पद चर, रथ बरु थही को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नार सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखारह बिरहि बहुविधि, एक एक तरजही। करि जतन भट कोटेन बिकट तन, नगर चहु दिसि रछही। कहूँ महिष मान सुधेनु खर अज, खल निशाचर भछही। एहि लागी तुलसीदास की कथा, कुछ एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरहि, त्यागी गति पैहि सही। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करो पैसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मसक समान रूप कपि धरि, लंकहि चलो सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी इक निशिचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानि, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मन हर भी है, और मनस्वी भी है। राम मन हर भी है, और मन
राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। जय श्री राम, जय हनुमान।